काशी राम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। नमस्कार दोस्तों, आज की मान्यवर साहब कांसीराम पर अखिलेश यादव ने जो विवादित बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं चुनावी माहौल गरमा रहा है और इस टिप्पणी को लेकर बसपा के समर्थकों में काफी रोष है। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, तो उस समय पर संस्थापक जी को, काशी राम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव के पिताजी स्वयं कांसीराम साहब के घर जाकर उनसे समर्थन ले रहे थे सिर्फ विधायकी सीट के लिए, और ये कह रहे हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब सांसद बनने के लिए नेताजी से समर्थन लेंगे, जबकि इनकी पार्टी भी 1989 में बन नहीं पाई थी। यह भी विस्तार से आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें, इमरान शकील खान ने तो इनका झूठ का पूरा बखिया उधेड़ दिया। समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को हुई थी। मान्यवर साहब का इटावा से सांसद जब बने थे 1991 में बने थे, तो साहब के सांसद बनने में सपा की क्या भूमिका थी? जनता दल से अलग होकर ठाकुर चंद्रशेखर सिंह साहब ने 5 नवंबर 1990 को समाजवादी जनता पार्टी यानी कि सजपा की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव ने 1989 में ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल से चुनाव लड़ा और जीतकर मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसमें मानव श्री कांसीराम जी का 90% अहम रोल था। 1991 के विधानसभा चुनाव में जसवंतर नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव नगर गठित सजपा के प्रत्याशी थे। मानवर श्री कांसीराम साहब इटावा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी थे। मुलायम सिंह यादव ने सजपा प्रत्याशी के मुखालिफ जाकर साहब का समर्थन किया। साहब ने जसवंतर विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी को हटाकर मुलायम सिंह यादव जी का समर्थन किया था। लेकिन आज अखिलेश यादव किस पर और किस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उसके बाद मंच से साहब के सांसद बनने का उपकार तो गिनाया गया, लेकिन जसवंतर नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के विधायकी जीतने में साहब की भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ आप सबको ये भी याद रखना है कि बसपा का गठन 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। बसपा ने 1989 में पहला लोकसभा चुनाव 245 सीट पर लड़ा। अपने पहले ही चुनाव में बसपा ने 3 सांसद बना लिए थे। पहला था पिल्लौर पंजाब से हरभजन लाखा को, बिजनौर से आदरणीय बहन मायावती जी और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव को जिताने में कामयाब हुई। जो मान्यवर साहब 1989 लोकसभा चुनाव में ही बसपा का खाता खोल चुके थे, उनके लिए 1991 कौन सा मुश्किल था। 1996 में साहब होशियारपुर पंजाब से लोकसभा जीते। साहब का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, उनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता था। सोचिए किस तरीके से अखिलेश यादव जी इन पर अभद्र अमर्यादित बयान देते हैं। आपको बता दें, भीम बौद्ध ने तो मान्यवर श्री कांसीराम जी का हॉस्पिटल वाला पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखते भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पंचायत लेवल का आदमी था। मुझे कुछ आखिरी दिनों में लगने लगा कि पंचायत लेवल के आदमी को मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसकी दिलचस्पी ज्यादा पंचायत में है। जिसमें वो कहते हैं पंचायत लेवल के आदमी को मान्यवर साहब कांसीराम ने मुख्यमंत्री बना दिया। आज उनके सुपुत्र कह रहे हैं उनकी वजह से बसपा संस्थापक जीते, नादान बालक है। यह भीम बौद्ध लिख रहे हैं और आगे लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव जब आपके पिता ABCD नहीं जानते थे, उस समय मान्यवर कांसीराम साहब समाज की लड़ाई लड़ रहे थे जमीन पर। जब आपकी पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी, बसपा के कई विधायक सांसद बन चुके थे। यही बात सही है, बीच बीच आपका जातिवादी चेहरा आ जाता है सामने। अच्छा है हमारे लोगों की आंखें जल्दी खुले और 2027 का इंतजार करें। ये विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। आप लोग सारा दम सफाई में ही रह जाएगा। रजत मौर्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कुछ यादवों को बाबा साहब बहुत याद आते हैं। अखिलेश यादव राम मंदिर बनवा रहे हैं और खुद को कृष्ण से जोड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब तो दोनों को बहुत पहले नकार चुके थे। उन्होंने अपने 22 प्रतिज्ञाएं में, आप जैसे जानते हैं, अगर यादवों से वो पूछ रहे हैं कि इनको बाबा साहब और कृष्ण को, इन दोनों में से अगर एक को चुनने को कहा जाए तो ये किसको चुनेंगे और इनका सारा अम्बेडकरवाद निकल जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।